नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक हसास फैसले, चीफ जस्टिस के हंगामी हुक्मनामे, एक ताकतवर खातून मरियम नवाज़ की एक नई और शर्मनाक वीडियो, एक आला फौजी तैयारे, मियां नवाज शरीफ के घर पर होने वाले एक नए और अनोखे तमाशे, शहबाज शरीफ के एक मिस एडवेंचर, चीफ जस्टिस पर हमले और इमरान खान साहब के मुतल्लिक 3 बड़ी खबरों और 2 हैरानकुन वाक़यात की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक अहम तरीन और बड़ी खबर से आगाह करते हैं। इसी खबर से जुड़ी अब एक वीडियो भी सामने आ गई है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक फैसले से जुड़ी ये खबर इतनी अहमियत की हामिल है कि पाकिस्तान के तमाम मरकजी न्यूज़ चैनल्स ने इसी एक खबर को अपनी पहली हेडलाइन के तौर पर नशर किया है। GHQ के फैसले से जुड़ी ये खबर इतनी हसास नोयत की है कि इस हसास खबर पर पाकिस्तान के तमाम प्राइम टाइम प्रोग्राम्स में, जितने भी मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं, उनके प्राइम टाइम प्रोग्राम्स में इस एक खबर पर और इस एक फैसले पर बड़े मानीखेज अंदाज में तज्जिए किए गए हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के फैसले से जुड़ी ये खबर कितनी अहम है और कितनी हसास नोयत की है। अब ये वीडियो और ये खबर ऐन उस वक्त सामने आई जब नवाज शरीफ के समधी की एक तबाहकुन किस्म की वीडियो आज के दिन में वायरल हो गई। नवाज शरीफ के समधी पर बराह रास्त GHQ ने छापा मारा। GHQ को नवाज शरीफ के समधी के खिलाफ हैरानकुन किस्म के शवाहिद मिले थे और इन्हीं शवाहिद की बुनियाद पर फिर नवाज शरीफ के समधी के खिलाफ GHQ के लेवल पर एक हंगामी एक्शन किया गया। उसके बाद GHQ की जानिब से ISI को एक टास्क दिया गया और ISI को ये जिम्मेदारी दी गई कि नवाज शरीफ के इस समधी के खिलाफ तहकीकात की जाएं। ISI ने तकरीबन 9 लोगों को इंटेरोगेट किया, 9 लोगों से तहकीकात की और इन 9 लोगों से तहकीकात करने के बाद ये पता चला कि नवाज शरीफ के ये जो समधी हैं ये कितने बड़े पैमाने पर करप्शन कर रहे थे और कितने अनोखे और अजीबो गरीब तरीके से करप्शन कर रहे थे। ISI ने इस बदउनवानी और इस करप्शन की एक रिपोर्ट बनाई, इसकी 2 फाइल्स बनाकर इसको एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्मेट में तब्दील किया और फिर दस्तावेजी शक्ल में ये तमाम शवाहिद आर्मी चीफ के सामने पेश कर दिए। अब आर्मी चीफ ने जब नवाज शरीफ के समधी की करप्शन के इतने शवाहिद देखे तो वो भी हैरान परेशान रह गए। उनके लिए भी ये शवाहिद पहली मरतबा नाकाबिल यकीन थे, इसलिए उन्होंने एक मरतबा फिर मिलिट्री इंटेलिजेंस और ISI से कहा कि इन शवाहिद की एक मरतबा फिर तहकीकात की जाए और एक मरतबा फिर इनकी पड़ताल कर ली जाए। उसके बाद ISI ने 5 मजीद लोगों को इन्वॉल्व किया, 5 मजीद अहम तरीन शख्सियात से तहकीकात की गई और जब ये तहकीकात की गई तो पता ये चला कि नवाज शरीफ के समधी के खिलाफ मजीद शवाहिद सामने आ गए और ये शवाहिद ऐसे थे जो कि नाकाबिले तरदीद थे। अब ये जो एडिशनल शवाहिद सामने आए ये भी आर्मी चीफ के सामने रख दिए गए और आर्मी चीफ ने जब ये फाइल देखी और जब वो बहुत हैरान हुए कि ये किस किस्म की मैसिव करप्शन में नवाज शरीफ के समधी मुलव्विस हैं, तो उसके बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया। आर्मी चीफ ने फैसला ये किया कि अब वो इन करप्शन की शवाहिद की जो फाइल है इसको आला तरीन जो फौजी सतह का इजलास है इस फौजी इजलास में रखेंगे। उसके बाद इसी इजलास में आर्मी चीफ खुद शरीक थे, इसी इजलास में DG ISI भी मौजूद थे, इस इजलास में पाक बहरिया के सरबराह भी शरीक थे, इसी इजलास में पाक फ़ज़ाइया के सरबराह भी मौजूद थे। यानी पूरी फौजी क़यादत इस इजलास में मौजूद थी। यहाँ तक कि चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी भी इस इजलास में शिरकत कर रहे थे। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये कितनी हाई प्रोफाइल मीटिंग थी। उसके बाद नवाज शरीफ के समधी के खिलाफ ये जो नाकाबिले तरदीद शवाहिद थे ये पूरी फौजी क़यादत के सामने रख दिए गए और फौजी क़यादत भी ये शवाहिद देखकर हैरान परेशान रह गई कि ये किस किस्म की अनोखी करप्शन है, किस तरीके से खुफिया तरीके से पाकिस्तान की इकॉनमी को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया जा रहा था। अब यहाँ पर फैसला ये हुआ, पूरी फौजी क़यादत ने मिलकर ये फैसला किया कि ये जो शवाहिद हैं
ये बराह रास्त प्राइम मिनिस्टर हाउस में रखे जाएंगे, बराह रास्त वज़ीर आज़म तक ये शवाहिद पहुंचाए जाएंगे। उसके बाद आर्मी चीफ ने ये फाइल्स अपने पास रखी क्योंकि उनके पास एक इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन आई थी। एक शख्स ने उनसे मुलाकात के लिए वक्त मांगा था। ये एक आला शख्सियत थी और इस शख्सियत ने सबसे पहले ये टिप दी थी कि नवाज शरीफ के समधी किस किस्म की करप्शन में मुलव्विस हैं। उसके बाद आर्मी चीफ ने ये सारी तहकीकात करवाई थी। तहकीकात करवाने के बाद उन्होंने ये फाइल उठाई और सीधे प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंच गए। प्राइम मिनिस्टर हाउस में प्राइम मिनिस्टर के सामने उन्होंने नवाज शरीफ के समधी की करप्शन के ये शवाहिद रखे और उस वक्त हैरानकुन तौर पर नवाज शरीफ के समधी भी प्राइम मिनिस्टर हाउस में मौजूद थे। अब ये जो इजलास था जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद थे, नवाज शरीफ के समधी भी मौजूद थे, आर्मी चीफ भी मौजूद थे और पूरी फौजी क़यादत भी यहाँ मौजूद थी। और यहाँ पर आर्मी चीफ ने नवाज शरीफ के समधी से उनकी करप्शन के मुतल्लिक जो सवालात किए, उनमें से एक सवाल का जवाब भी नवाज शरीफ के ये जो समधी हैं ये नहीं दे सके। लेकिन अब नवाज शरीफ के समधी और जासूस वजीर इसाक डार की आज के दिन में एक बड़ी अजीबो गरीब किस्म की वीडियो वायरल हुई है। इसाक डार की करप्शन के जो शवाहिद हैं ये जनाब बाजवा लेकर साबिक प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी के सामने लेकर गए थे और खुद जनाब बाजवा ने कई ब्रीफिंग्स में ये बताया था कि इसाक डार एक करप्ट वजीर थे। अब आज ही के दिन में इसाक डार की एक बड़ी अजीबो गरीब किस्म की वीडियो वायरल हो गई है और इस वीडियो में वो ये कह रहे हैं कि एटमी और मिसाइल प्रोग्राम पर हम समझौता नहीं करेंगे। किसी को हमें ये बताने का हक नहीं है कि पाकिस्तान कौन से मिसाइल रखे, कौन से हथियार रखे। IMF मामूल से हटकर मुआहदे के लिए इंतहाई सख्त नोयत की शराइत रख रहा है। इसका साफ मतलब यह है कि इसाक डार ने अब एतराफ़े जुर्म कर लिया है कि जब IMF ने देखा कि पाकिस्तान की मईशत मुकम्मल तौर पर डूब चुकी है, पाकिस्तान की मईशत मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुकी है, तो अब IMF ने पाकिस्तान के लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम को ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया, पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को महदूद करने का मुतालबा कर दिया। इस तरह इमरान खान साहब की वो बात 100% दुरुस्त साबित हो गई कि जब इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने मईशत को मुकम्मल तौर पर खोखला किया तो इसका पहला असर पाकिस्तान के दिफा पर पड़ेगा, पाक फौज पर पड़ेगा। और आज वो बात साबित हो गई। हालांकि उस वक्त इमरान खान साहब की तकरीरों पर और उनके इंटरव्यूज पर पाबंदी लगा दी गई थी जब इमरान खान साहब ने कहा था कि अब अगला स्टेप ये होगा कि हमारे एटमी प्रोग्राम को महदूद कर दिया जाएगा। लेकिन आज खान साहब की वो बात भी 100% दुरुस्त साबित हो गई और दूसरी जानिब फौजी बजट पर 20 अरब रुपए का कट बिल लगाया जा चुका है। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक अलग से एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। इसी खबर से जुड़ी अब एक वीडियो भी सामने आ गई है। अब ये वीडियो उस वक्त सामने आई जब अदालत में इमरान खान साहब के केस में एक बड़ा फैसला आ गया और अदालत में 7 मिनट तक इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई। इस फैसले के 3 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला यह है कि इस केस में IG पंजाब ने अदालत में अचानक एक ऐसा मौक़िफ़ अख्तियार कर लिया जिस पर सहाफ़ी भी हैरान परेशान रह गए। यानी अदालती कार्रवाई को कवर करने वाले सहाफ़ी जो कि अदालत में मौजूद थे वो भी हैरान परेशान रह गए कि IG ने ये किस किस्म का मौक़िफ़ अपना लिया। और वहाँ ऐसा लगा कि ये पुलिस के IG नहीं हैं बल्कि PDM के कोई तर्जुमान हैं। अब इस केस में IG पंजाब की जानिब से इमरान खान साहब के घर तक रसाई के लिए एक दरख्वास्त कर दी गई और फिर IG पंजाब ने यह कहा कि जाए वकुआ और इमरान खान के घर बगैर किसी रुकावट रसाई की इजाज़त दी जाए। जाए वकुआ पर कलदम तंजीम के अरकान की मौजूदगी का शुबा है। अदालत ने पुलिस को वापस आने के लिए कहा, इसलिए हम तफ्तीश नहीं कर पा रहे। दर्ज मुकदमात की तफ्तीश और शहादत इकट्ठी करने के लिए इमरान खान साहब के घर तक रसाई ज़रूरी है। लेकिन इसके बाद अदालत में बड़ी गैर मामूली सूरत हाल 3 मिनट तक पैदा हुई। वो इस तरह कि PTI के जो रहनुमा हैं फवाद चौधरी वो अचानक रोस्ट्रम पर आ गए। फवाद चौधरी ने अदालत में ये कहा कि अदालत ने लोगों की ज़िंदगियां बचाई, हम इस पर अदालत के मशकूर हैं। गुज़िश्ता रोज़ IG से मुलाकात हुई क्योंकि अदालत ने हुक्म दिया था कि IG के साथ मुलाकात करें। IG पंजाब से हमारी 3 इश्यूज़ पर बात हुई, लेकिन पुलिस ने जिस किस्म की बर्बरियत का मुजाहरा
जमान पार्क पर किया, उसकी वीडियोस मौजूद हैं और इस पूरी सूरत हाल में खूनरेजी हो सकती है, कारकुन भी मुश्तइल हो सकते हैं। इसलिए अब अदालत गिरफ्तारियां रोकने का हुक्म दे। लेकिन अब यहां पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक अलग से एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आ गई। इसी खबर से जुड़ी अब एक वीडियो भी सामने आ गई है। अब ये वीडियो और ये खबर एन उस वक्त सामने आई जब इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक आज के दिन में एक हैरानकुन और नया वाकया सुनाया, जिसे मीडिया ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। मीडिया के यहां से पर जलना शुरू हो गए, क्योंकि ये इतना हैरानकुन वाकया था जो कि इमरान खान साहब ने इससे पहले आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक कभी नहीं सुनाया। इसी वजह से मीडिया ने इमरान खान साहब के अल्फाज पर बीप लगा दी और कुछ चैनल्स ऐसे थे जिन्होंने कमर्शियल ब्रेक ले ली ताकि इमरान खान साहब के ये अल्फाज नशर ही ना करना पड़े। इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान का मीडिया किस किस्म की पाबंदियों का शिकार है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि खान साहब का ये जो 85 सेकंड का क्लिप था, इसमें खान साहब ने क्या 3 इंकशाफात किए। अब खान साहब ने अपने इंकशाफ के पहले हिस्से में ये अल्फाज बोले कि मुल्क की जो सबसे बड़ी पार्टी है यानी पीटीआई, इसके सरबराह को फौज पकड़ने आ जाती है। मेरी गिरफ्तारी अदालत में पेश होने के लिए नहीं बल्कि मुझे मारने के लिए है। मुझे गिरफ्तार करके इन्होंने वही कुछ करना था जो आजम सवाती और शहबाज गिल के साथ किया। उसके बाद खान साहब ने कहा कि मैं अदालत में पेश होने से कभी इनकारी नहीं रहा, लेकिन मुझे उस जगह पर बुलाया जा रहा है जहां मुझे सिक्योरिटी खदशात हैं। पाकिस्तान की तरक्की, मफादात और जमहूरियत के लिए किसी का कुर्बानी से ग्रेज नहीं करूंगा। लेकिन उसके बाद खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक एक अहम तरीन और हसास नोयत का वाकया सुनाया। अब एक तरफ खान साहब ने कहा कि मैं जमहूरियत के लिए हर कदम उठाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि खान साहब इस वक्त मुल्क के सबसे मकबूल लीडर हैं और मुल्क को मुत्तहिद रख सकते हैं। दूसरी जानिब खान साहब ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जिस तरीके से ये इंपोर्टेड हुकूमत रोंद रही है, इसके ऊपर पाकिस्तान में मार्शल लॉ भी लग सकता है। इंतखाबात को किसी भी सूरत 90 दिन से आगे नहीं जाने देंगे और अगर इलेक्शन 90 दिन से आगे गए तो फिर हम एक आईनी तहरीक चलाएंगे। उसके बाद खान साहब ने यह इंकशाफ किया कि जब मैंने ये अंडरटेकिंग दे दी और ये कमिटमेंट कर ली कि मैं 18 मार्च को अदालत में जाऊंगा, तो फिर मेरी गिरफ्तारी के लिए यह सारा ड्रामा क्यों रचाया गया। मेरे कारकुन इस वक्त शदीद गुस्से में हैं और उन्होंने मुझे गिरफ्तारी से रोका था, लेकिन अब मैंने फैसला किया है कि मैं 18 मार्च को अदालत जाऊंगा। लेकिन यहां पर खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक एक हैरानकुन किस्म का वाकया सुनाया और साथ ही जनरल बाजवा के मुतालिक भी एक बहुत बड़ा इंकशाफ हो गया। यह भी आज की एक इंतहाई हसास नोयत की खबर है, जिसका ताल्लुक एक और ताकतवर शख्सियत से भी है। अब खान साहब ने इस इंकशाफ में यह बताया कि मार्च 2021 में मुझसे एक हाई प्रोफाइल शख्सियत मिलने आई। ये एक इंतहाई अहम शख्सियत थी और खान साहब ने कहा कि इस शख्सियत ने मुझे यह बताया कि जनरल बाजवा आपके मुतालिक एक फैसला कर चुके हैं और जनरल बाजवा अब ये डिसीजन कर चुके हैं कि आपकी हुकूमत को हर सूरत ख़त्म करना है। खान साहब ने कहा कि पुलिस और रेंजर्स मेरी गिरफ्तारी के लिए 2 बार मेरे इंतहाई करीब पहुंच चुके थे और मुझे कोई शक नहीं है कि गिरफ्तारी के बाद मुझ पर तशद्दुद भी किया जाएगा। लेकिन यहां पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक अलग से एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आ गई। इसी खबर से जुड़ी अब एक वीडियो भी सामने आ गई है। अब यह खबर और यह वीडियो उस वक्त सामने आई जब इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक एक हसास नोयत का इंकशाफ कर दिया। अब खान साहब ने अपने इंकशाफ के पहले हिस्से में ये अल्फाज बोले कि मैंने 18 मार्च को अदालत में जाना है, लेकिन 15 मार्च को ही पुलिस पहुंच जाती है। अदालत ने भी इनसे पूछा कि आखिर 3 दिन पहले इमरान खान के साथ क्या करना है। खान साहब ने उसके बाद ये अल्फाज बोले जो कि बहुत हसास नोयत के थे। खान साहब ने कहा कि मुझे जेल में डालने की कोशिश असल में लंदन प्लान का हिस्सा है। नवाज शरीफ को आर्मी चीफ की तैनाती के वक्त ये यकीन दहानी कराई गई थी कि इमरान खान को जेल में डाल दिया जाएगा। ये इमरान खान साहब के अल्फाज थे। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने कभी कानून नहीं तोड़ा, एक केस साबित कर दें तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। इनका मकसद यह है कि इमरान खान को जेल में डालकर इलेक्शन करो। इमरान खान जेल में होगा तो किसी तरह चोरों को जितवा दो। लेकिन
यहाँ पर इमरान खान साहब के केस के मुतालिक एक बड़ा अदालती फैसला आ गया और एक वीडियो ने ये पूरी अदालती गेम उल्टा कर रख दी। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है और एक ताज़ा तरीन खबर है। अब जैसे ही अदालत में ये केस लगा, एंड उस वक्त मरियम नवाज की एक शर्मनाक किस्म की वीडियो लीक हो गई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर दिया और इसी एक वीडियो की वजह से पूरी अदालती बाजी उलट कर रह गई। अब मरियम नवाज की ये एक ऐसी शर्मनाक वीडियो है जो कि सोशल मीडिया पर तो वायरल है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस वीडियो को नशर नहीं किया, इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर दबा दिया। यहां तक कि जो मीडिया चैनल्स की वेबसाइट्स हैं वहां से भी मरियम नवाज की इस वीडियो को और इससे जुड़ी खबर को मुकम्मल तौर पर डिलीट कर दिया गया। इससे आप गेस कर सकते हैं कि इस वक्त शरीफ खानदान ने सिसिलियन माफिया बनकर किस तरह से मीडिया को मुकम्मल तौर पर अपना गुलाम बनाया हुआ है। अब ये जो वीडियो वायरल हुई मरियम नवाज की और फिर इससे जो जुड़ी खबर है, इसके दो अहम तरीन नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला यह है कि मरियम नवाज ने अपने एक खासुल खास कारिंदे को बुलाया। मरियम नवाज अपने इस खासुल खास कारिंदे को हमेशा बड़े मुश्किल और ख़तरनाक किस्म के टास्क देती हैं। इसको बुलाकर मरियम नवाज ने यह कहा कि इससे पहले कि इमरान खान साहब के हक में किसी अदालत से फैसला आए, चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 2 जज साहिबान पर बराह रास्त हमला कर दो। उसके बाद मरियम नवाज के इस कारिंदे ने चीफ जस्टिस बंदयाल साहब और सुप्रीम कोर्ट के 2 जज साहिबान यानी जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुजाहिर नकवी पर बराह रास्त हमला कर दिया। इसका फिर एक वीडियो क्लिप भी सामने आया और फिर सोशल मीडिया पर हमने देखा कि शैतानी टोला, ट्रक ड्राइवर और फिर चीफ जस्टिस के लिए बेंच फिक्सर के हैशटैग के साथ ट्रेंड चलाए गए। गलीज तरीन अल्फाज इन तीनों जज साहिबान के मुतल्लिक इस्तेमाल किए गए, लेकिन हैरानकुन तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी चीफ जस्टिस बंदयाल साहब, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, इनमें से किसी में इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं है कि मरियम नवाज के खिलाफ कोई एक्शन लिया जा सके या उन पर तौहीन अदालत लगाई जा सके। जबकि इमरान खान साहब के जो जज जेबा साहिबा के मुतल्लिक रिमार्क्स थे, इन पर इमरान खान साहब के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए थे। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि पाकिस्तान का जो पूरा अदालती निज़ाम है और पाकिस्तान के तमाम जो जज साहिबान हैं ये अमली तौर पर सिसिलियन माफिया के हाथों यरगमाल नजर आते हैं। लेकिन बहरहाल एक तरफ तो इमरान खान साहब का ये केस चल रहा था, दूसरी जानिब इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने अपनी एक खातून पुलिस ऑफिसर को कैंसर से मुतासरा बुजुर्ग खातून यास्मीन राशिद की गाड़ी में अचानक घुसा दिया और इस खातून ऑफिसर ने यास्मीन राशिद को कहा कि आप मेरी मां जैसी हैं, लेकिन ऊपर से मुझे ये हुक्म मिला है कि आपको गिरफ्तार करना है। उसके बाद यास्मीन राशिद साहिबा ने इस पुलिस ऑफिसर से जब वारंट गिरफ्तारी मांगे तो वारंट मौजूद नहीं थे। इस वजह से यहाँ पीटीआई के कारकुन जो थे वो जमा हो गए। उन्होंने यास्मीन राशिद को अपने हिफाजती हिसार में लेकर इस गैर कानूनी गिरफ्तारी से बचा लिया। दूसरी जानिब इमरान खान साहब के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अब एक बड़ी खबर आई है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। अब इमरान खान साहब की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर की गई कि मुल्क भर में जो दर्ज मुकदमात हैं इनमें खान साहब की गिरफ्तारी रोकी जाए। इस दरख्वास्त में यह कहा गया कि रजीम चेंज के बाद से दरख्वास्त गुजार को मुसलसल पुलिस टारगेट कर रही है। वजीराबाद में इमरान खान साहब पर कातलाना हमला हो चुका है, इसलिए अदालती कार्रवाई के लिए इस्लामाबाद आमद पर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का खदशा है। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट ने भी एक अहम नोयत का फैसला सुनाया और जमान पार्क पर जो ऑपरेशन का हुक्म था इसको रोकने का जो एक आप कह लें कि हुक्म जारी किया गया था, इसमें मजीद तोसी कर दी। लेकिन यहाँ पर अब एतजाज अहसन और दीगर कानूनी माहिरीन सामने आए हैं और उनका कहना यह है कि खान साहब के जो केसेस हैं ये इतने बोगस हैं कि इनको 1 मिनट में अदालतों को ख़त्म करना चाहिए। लेकिन दूसरी जानिब इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ की छुट्टी के एक फार्मूले के मुतल्लिक भी बड़ी मानीखेज किस्म की बहस हो रही है, बड़ी मानीखेज किस्म की इतला गर्दिश कर रही है और ये कहा जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट ने अब टेक्नोक्रेट सेटअप लाने के लिए मुख्तलिफ शख्सियात के इंटरव्यूज़ कर लिए हैं। इस पूरी सूरत हाल में शहबाज शरीफ की तो छुट्टी हो जाएगी, लेकिन इमरान खान साहब के लिए ये टेक्नोक्रेट सेटअप जो है वो काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि खान साहब समझते हैं कि इस टेक्नोक्रेट सेटअप को एक लंबे अरसे तक चलाया जाएगा और फिर कौमी असम्बली के जो इंतखाबात हैं ये भी मजीद ताख़ीर का शिकार हो जाएंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।